एंकर फरदीन शाह। आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं इसकी खबर। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस कमेटी ने बरसात के पानी में किसानों की फसलें हुई नष्ट, उनकी मांगों को लेकर परशुराम सिसोदिया एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ढोल ढमाकों नगारों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंसूर मोहम्मद शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट। सर, ज्ञापन को लेकर के आप कुछ कहेंगे? आप देखिए, 20-25 दिनों से लगातार क्षेत्र में बेमौसम बारिश हो रही है। किसानों की सोयाबीन की जो फसल है वो कटी हुई है और वो अंकुरित हो चुकी है, पानी भरा हुआ है। कांग्रेस लगातार किसानों के मुआवजे की बात कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी की सरकार बन के रह गई है। किसानों से इनका कोई सरोकार नहीं रह गया और निश्चित रूप से जिस प्रकार से पहले भी अतिवृष्टि हुई थी 2019 में, उस समय में कमलनाथ जी ने यहाँ पर खेतों में आकर के और नुकसान देखा और उन्होंने किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया। शिवराज जी ने उस समय कहा था कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आए और खेतों में उतरें, तो मैं माननीय शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि वे कब खेतों में उतर के और हमारे किसानों के आंसू पोंछने आ रहे हैं, लेकिन वो आएंगे नहीं क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। कांग्रेस ने हमेशा
किसान, गरीब, मजदूर की बात करी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूंजीपतियों और अंबानी अडानी को कैसे फ़ायदा पहुंचे, ये सारी योजना इसी प्रकार से बनाती भारतीय जनता पार्टी। और किसानों का जो आज शोषण हो रहा है, देखिए आप लहसुन प्याज के भाव बिल्कुल औने पौने दामों में बिक रही है। किसान इस समय काफ़ी संकट में, महंगाई चरम पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़ ने ढोल, नगाड़े, शंख, मजीरे, तंदूरे, ये सारे के सारे गाडगिल चौराहे से बजाते हुए यहाँ अनुभागीय अधिकारी कार्यालय में आए हैं और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया है। और निश्चित रूप से यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सर्वे का रोना रो रही है, हम सब कांग्रेस जनों की यही मांग है कि आप सर्वे का रोना बंद करिए। और जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया था बगैर सर्वे के, उन्होंने कहा था कमलनाथ जी ने कि मैं फाइलों के पेट नहीं भरना है, मुझे हमारे अन्नदाता किसानों के पेट भरना है। और एक लाइन में बगैर सर्वे के सभी किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया था। उसी कारण से हमारे अन्नदाता किसानों की जो है दीपावली बड़ी खुशी मनी। हमारे उस समय पैसा जब किसानों के पास आता है तो निश्चित रूप से वो बाजार में जाता है, हमारे व्यापारी खुश थे, हमारे मजदूर खुश थे, सारे लोग खुश थे। लेकिन आज किसान, मजदूर, गरीब सारे लोग खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार बिल्कुल बेकार सरकार है और इसे तो बिल्कुल पद पे रहने का, मुख्यमंत्री जी को कोई पद पे रहने का कोई अधिकार ही नहीं बचा है। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो राजनीति है, राजनीति तो बहुत गहराई है, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है? क्या राजनीतिक दल या सत्ता पक्ष जो कहेगा वही काम करेंगे? जनता की आवाज़ को प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर पाते हुए दिखाई देते हैं, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस मामले में मेरा सीधा आरोप है, चूँकि प्रशासनिक अधिकारी जो है सरकार का एक अंग होता है और जैसे शासन से उसे निर्देश मिलते हैं वैसा काम ये करते हैं। उन्होंने सर्वे की कहा, ये सर्वे, लेकिन हमारी मांग ये है कि बगैर सर्वे के आप जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने मुआवजा दिया था उस प्रकार से आप जो है किसानों को बगैर सर्वे के मुआवजा दें। क्या संविधान कहता है इनको इस प्रकार की? अगर सरकार कहेगी उसी तरह से काम करेंगे और इस तरह से जनता के हितेश वाली बात पे ध्यान नहीं देते प्रशासनिक अधिकारी? देखिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से अधिकारी अपने कर्तव्यों का कहीं न कहीं निर्वहन करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव के चलते ये अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं। लेकिन फिर भी ये शासन का अंग है, जैसा शासन कहता है वो इन्हें करना पड़ता है। क्या नाम? अनिल शर्मा, कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़। सर, आज किन मामलों को लेकर आपने ज्ञापन वगैरह दिया है, क्या समस्या है? देखिए, बिन मौसम बारिश से जिस प्रकार से अन्नदाता किसान की जो मुख्य फसल होती है सोयाबीन, ये पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और ये जो मोदी जी की और शिवराज सिंह जी की जो सरकार है, ये अन्नदाताओं की बिल्कुल नहीं सुन रही है। इसको लेके आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा ढोल नगाड़े बजाकर विरोध प्रदर्शन कर इस गूंगी बेरी सरकार को जगाने के लिए ये प्रदर्शन किया गया और ये मांग की गई कि जिस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी की सरकार में बिना सर्वे प्रत्येक अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे मुआवजा माननीय कमलनाथ जी ने दिया था, उसी प्रकार से हम लोगों ने ये मांग करी है कि शिवराज सिंह जी भी आएँ और अपना हेलीकॉप्टर मंदसौर ज़िले के ऊपर घुमाएं और देखें किस प्रकार से हमारे अन्नदाता किसानों की जो है सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है। तो हमारी जो मुख्य मांग है, बिना सर्वे अन्नदाता किसानों के खाते में जो है मुआवजा और बीमे की राशि देने के लिए आज हम लोगों ने यह ज्ञापन तहसीलदार महोदय को दिया है। कौन सा गाँव? ये पूरे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं माननीय जगदीश देवड़ा जी, वो समय समय पर कहते हैं कि खजाने की चाबी मेरे पास है। तो हम उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आज सबसे ज़्यादा अन्नदाता किसानों को आपकी ज़रूरत है। आप आइए क्षेत्र में और देखिए कि अन्नदाता किसानों की क्या हालत है। हमारे मामा जी और देवड़ा जी, उनके जो नाना जी आ रहे हैं दिल्ली से उज्जैन में कल, उनकी आवभगत में लगे हुए हैं, लेकिन अन्नदाता किसानों की उनको कोई चिंता नहीं है। तो हम उनसे आग्रह करते हैं, आइए खेतों किसानों से मिलिए और देखिए कि सोयाबीन की जो मुख्य फसल होती है, एक अन्नदाता किसान ये सोचता है कि मेरी सोयाबीन की फसल पकेगी, मैं मंडी ले जाऊंगा और अच्छे भाव में बिकेगी, मैं बच्चों के कपड़े लेके आऊँगा, आने वाले समय में कुछ कार्यक्रम करूँगा, दीपावली आ रही है, पटाखे लाऊँगा। लेकिन आज पूरी तरह से ये जो है फसल उनकी बर्बाद हो चुकी है। तो मेरा उनसे आग्रह है कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने
हमको बिना सर्वे मुआवजा दिया था। माननीय वित्त मंत्री जी देवड़ा जी से और माननीय शिवराज सिंह जी से विशेष करके आग्रह है कि आप भी जो है बिना सर्वे के अन्नदाता किसानों को जो है मुआवजा देने का काम करें। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ के जो तहसीलदार साहब है, जो उनका जो क्षेत्र अधिकार है, उन लोगों को सर्वे करना चाहिए, या उनके पटवारी हैं वो लोग सर्वे करने क्यों नहीं जाते हैं, और क्या कारण रहता है? तो बार बार मतलब आंदोलन करने के लिए आप लोग जो सामने आते हो, उसके बाद में सुना अनसुनी वाली बात हो जाती है। देखिए, हमारा तो ये सीधी मांग है कि सर्वे का रोना बंद करिए सरकार, और सीधे जैसा कि मैंने कहा कि अन्नदाता किसानों की पूरी सोयाबीन की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। आप भी जाइए, मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है, खेतों में जाइए, देखिए जो फसलें हैं वो पुनः अंकुरित हो गई है, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो बिना सर्वे किस बात का, जब सब फसलें बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, बिना सर्वे आप तो आइए और सीधे मुआवजा देने का काम करिए।